कल एमपी में होगी राहुल गांधी की एंट्री, साथ में कदम मिलाएंगी प्रियंका गांधी। छवि बदलने की कोशिश में कांग्रेस नेता, एमपी में चढ़ेगा सियासी पारा। कुछ ही घंटों के बाद राहुल गांधी मध्य प्रदेश में होंगे। 23 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में एंट्री करने जा रही है। बुरहानपुर के रास्ते एमपी में राहुल की यात्रा प्रवेश करेगी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी 4 दिन तक कदम मिलाएंगी। राहुल की यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं में भी उत्साह है। राहुल के साथ कोई दौड़ लगा रहा है तो दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता डांस और क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। कई मायनों में कांग्रेस नेता अपनी छवि को भी बदलने में लगे हैं। राहुल गांधी जी की जो तपस्या है, जो मेहनत है, वो 380 किलोमीटर जो मध्य प्रदेश में चलेंगे। मध्य प्रदेश की संस्कृति भी जोड़ने की संस्कृति। मध्य प्रदेश एक उदाहरण है जोड़ने का। और 380 किलोमीटर राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में चलेंगे। यहाँ से वो राजस्थान में प्रवेश करेंगे। इतना उत्साह इस यात्रा में है। इधर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी ने शांत रहने की रणनीति अपना रखी है। गौर करें तो बीजेपी से किसी भी बड़े नेता का बयान यात्रा को लेकर नहीं आया है। तो क्या बीजेपी की ये रणनीति है कि इस यात्रा को ज्यादा तूल नहीं दिया जाए? उनका उमंग भरा डांस और खुशी से दमकता चेहरा, आपकी धारदार चाल ऐसी ही बनी रहे आदरणीय। ये उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल करें, लेकिन मध्य प्रदेश राहुल गांधी आएंगे तो जरूर उनसे पूछेगा। और मैं कहता हूं कि हम सब भी, मैं भी सावरकर हूं, इसका जवाब भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश की जनता पूछेगी। बीजेपी भले ही राहुल की यात्रा को लेकर चुप हो, लेकिन उनके सियासी बयानों पर बीजेपी की नजर जरूर रहेगी। और जिस तरह राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर बयान दिया था, अब एमपी में वैसा कुछ हुआ तो बीजेपी ने इस पर जवाब देने की प्लानिंग भी कर रखी होगी। कुल मिलाकर राहुल और प्रियंका के मध्य प्रदेश में आते ही एमपी का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ने जा रहा है। आज का हमारा मुद्दा है, क्या रंग लाएगी यात्रा। तो निश्चित तौर पर ये सवाल सबके मन में है, हालांकि अपने अपने विश्लेषण भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि यात्रा का कोई इम्पैक्ट नहीं है और चल रही है यात्रा। और कांग्रेस की तरफ से क्लेम है कि बहुत ही ज़बरदस्त सफल है ये यात्रा, जन सैलाब उमड़ पड़ा है यात्रा के लिए। और ये यात्रा आगे बढ़ते हुए उस लक्ष्य की तरफ भी बढ़ रही है, जिसका एक लक्ष्य तो जो कांग्रेस का दावा है कि भारत जोड़ो है, लेकिन जो उसके पीछे का बड़ा लक्ष्य है कि अपने जनाधार को, ख़ासतौर से अपने खोए हुए जनाधार को फिर से हासिल करना। और चुनावी राजनीति में कांग्रेस की जो प्रासंगिकता आज़ादी के बाद से लेकर 90 के दशक तक रही है, उस रिलेवेंट एटीट्यूड को कांग्रेस के, उस रिलेवेंट नेचर को कांग्रेस के फिर से हासिल करने की कोशिश करना। कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सही है कि राहुल जी की यात्रा की एक परीक्षा भी सही मायनों में अब होने जा रही है। हालांकि इसके पहले भी वो बीजेपी गठबंधन वाले राज्य से निकल कर आए हैं, महाराष्ट्र से। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में प्योरली बीजेपी रूल्ड स्टेट है। और यहाँ पर अगर राहुल कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, चाहे वो जैसा हमने वी.डी. शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को सुना कि अगर कोई भी वक्तव्य या सावरकर जी को ही लेकर कोई वक्तव्य वो देते हैं तो इस यात्रा को लेकर वैचारिक और राजनीतिक विरोध का सामना भी राहुल गांधी जी को करना पड़ सकता है। हालांकि अंदर खाने की खबरें ये भी हैं कि बीजेपी ये मानती है कि यात्रा को गुजर जाने दिया जाए और इसको किसी ऐसे मसले के नज़दीक लाकर न खड़ा किया जाए जिससे इस यात्रा को ही तूल मिल जाए और उसका फ़ायदा कांग्रेस और राहुल गांधी को हो। तो ये तमाम बातें हैं, यात्रा के पहले की सरगर्मियां हैं। कांग्रेस का पूरा लवाजमा, पूरा खेमा कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस समय बुरहानपुर में डटा है, उस गांव में डटा है जो महाराष्ट्र से लगता है और जहां यात्रा एक दिन बाद यानी बुधवार को पहुंचेगी विधिवत। उसके बाद फिर आगे ये यात्रा 2-3 दिनों के अंतराल के बाद मध्य प्रदेश में विधिवत आगे बढ़ना आरंभ करेगी। आज इसी पर हम बात करेंगे। पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत रहेगी।
सवाल नंबर 1, क्या राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस के लिए बूस्टर साबित होगी? सवाल नंबर 2, क्या राहुल के जरिए कांग्रेस एकजुटता का संदेश देगी? सवाल नंबर 3, क्या यात्रा पर कुछ नहीं बोलना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हम रहेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मनोज सैनी है मेरे साथ स्टूडियो में, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर, बंसल न्यूज़। बहुत स्वागत है मनोज जी। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, वरिष्ठतम नेता कांग्रेस के, पूर्व सांसद, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, तमाम व्यक्तित्व उनके भीतर, कृतित्व, व्यक्तित्व तो उनका जो है वो तो है ही बढ़िया, शानदार। मनोज जी, पहली टिप्पणी आपकी। एक तो हम ये सुन रहे हैं कि बीजेपी की एक इसको लेकर एक बीजेपी का स्ट्रैटेजी मैं कहूँ या नज़रिया कहूँ, वो ये भी है कि शांति से गुजर जाने दें और किसी पॉलिटिकल बयानबाजी में, क्योंकि अभी 2-3 दिन 4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जबकि यात्रा को मध्य प्रदेश में आना है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री शिवराज जी तो ऐसी चीज़ों से अपने को दूर ही रखते हैं। वीडी शर्मा जी का भी कोई एग्रेसिव बयान नहीं है। और नरोत्तम मिश्रा जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो गुजरात के दौरे पर हैं, वो आमतौर पर चुटकी लेने से नहीं चूकते हैं, लेकिन जिस तरह दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने धारदार नेता बना के शुभकामनाएं दी हैं, तो यात्रा और उससे जुड़े नेता और उससे जुड़े पहलुओं पर ऐसा लगता है कि बीजेपी बहुत टीका टिप्पणी करने के फिलहाल मूड में नज़र नहीं आती। देखिए, बड़े रणनीतिक तौर पर कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है और कांग्रेस की यात्रा को भी आप देखेंगे तो राहुल गांधी की तरफ से भी आपको कोई ऐसा बयान सुनने को नहीं मिला होगा बीते जब से यात्रा शुरू हुई है साउथ से, और अब तो मध्य प्रदेश की तरफ यात्रा पहुंचने वाली, तो उन्होंने भी उसी रणनीति के तहत आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो यही रही, किसी बात को इतना तूल ही मत दीजिए जिससे चीज़ें बिगड़ जाए। क्योंकि हमने देखा गुजरात में भी, वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि एक ऐसा बयान आया, मोदी जी ने तत्काल उस पर रिएक्शन शुरू कर दिया और उसका असर दिखाई दे रहा है चुनाव में। तो यही रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है कि ठीक है, राहुल गांधी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और उसकी वानगी भी शायद देखने को मिली जब एक पत्र मिलता है, उस पत्र को लेकर आप देखिए एक दिन बड़ी हंगामा मचा, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन अब कहाँ, अब कोई चर्चा नहीं हो रही उसकी, क्योंकि सरकार ने भी साफ कर दिया कि रणनीतिक तौर पर भी और हम आपके पूरे साथ खड़े। शिवराज जी की तरफ से भी बयान आ गया है, गृह मंत्री ने भी साफ कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने भी साफ कर दिया। तो आप रणनीतिक तौर पर समझ सकते हैं कि बिल्कुल बीजेपी इस मूड में है नहीं कि इस यात्रा को इतना महत्व दे दिया जाए जिसका लाभ मिल जाए। कई बार जाने अनजाने ऐसे बयान आ जाते हैं जो दोनों ही, क्योंकि अब वो पहले जैसा दौर तो रहा नहीं राजनीति का कि आप बहुत अच्छा बोलेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। अब तो कौन सा आप बयान देंगे जिसका कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता। तो इसीलिए तो क्या आप ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां चूक होने का, त्रुटि होने का, गलती होने का इंतजार करेंगी एक दूसरे की तरफ से, कि कोई एक गलती करे तो उस पर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोई टीका टिप्पणी करने के मूड में ना बीजेपी है ना कांग्रेस है? बिल्कुल। और आप देखिए कि जैसे ही उन्होंने कहा कि सावरकर, उसका तत्काल लपक भी लिया भारतीय जनता पार्टी ने, कह रही कि हाँ, एक एक सावरकर उनसे पूछेगा, क्योंकि हम सब सावरकर हैं, हम पूछेंगे साहब कि आपने ऐसा क्यों कहा, जो बयान उन्होंने दिया। तो मुझे लगता है उसके बाद भी समझ रहे होंगे। इसलिए कोई बयान इस पूरी यात्रा में ना तो उनकी तरफ से देखने को मिलने वाला, ना इनकी तरफ से देखने को मिलने वाला। रणनीतिक तौर पर दोनों पार्टी की यही तैयारी कि शांत बने रहिए, आप अपनी यात्रा निकालिए और रंग जितने भर सकते हैं। कांग्रेस का यह प्रयास, जैसा आज हमारा मुद्दा का नाम भी है कि क्या रंग दिखाएगी, तो हमें लगता है रंग इसमें बहुत दिखने वाले। कभी भगवा रंग में नजर आने वाले राहुल गांधी, कभी जनजातीय वेशभूषा में वो नजर आएंगे। और अब तो बड़ी बात शरद जी ये भी है कि प्रियंका गांधी, आप देखिए कितना महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए भी है कि 2023 के चुनाव को मद्देनजर प्रियंका गांधी एक हिंदी भाषी राज्य से जुड़ने जा रही, 4 दिन यहाँ गुजारने वाली है। तो बहुत उम्मीदें हैं कांग्रेस को भी और बहुत उम्मीदें हैं बीजेपी को भी। उम्मीदें दोनों को हैं, देखते हैं किसकी उम्मीद परवान चढ़ती है। पंकज जी, आपकी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, कांग्रेस उमंग और उत्साह से भरकर, जो बहुत स्वाभाविक है, स्वागत करने की तैयारी में खड़ी है। बीजेपी एक थोड़ी एक अलग स्ट्रैटेजी से सामने आती हुई दिख रही है कि बहुत हमें इसको लेकर टीका टिप्पणी और ऐसा कोई इशू नहीं करना है कि जिसका कहीं कोई राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो और जिसका लाभ भी निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिल सकता है। बहरहाल, आप क्या कहेंगे पूरे इस मामले में, खासतौर से राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर? देखिए शरद जी, एक निष्प्रभावी यात्रा है। लगभग 2.5 महीने के बाद भी कोई 2-2.5 ऐसे भी मुद्दे नहीं है जो राष्ट्रीय विमर्श के बन गए हों, जिनके ऊपर व्यापक चिंतन मंथन हुआ हो।
तीन मुद्दों पर जरूर कांग्रेस पार्टी से उत्तर की अपेक्षा है। कल राहुल जी भी मध्य प्रदेश में है और प्रियंका भी जी हैं। उनका प्रियंका जी का शरद जी उत्तर प्रदेश में नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कभी मध्य प्रदेश की एक बहन जो जबलपुर की हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी जी की पार्टी के सीनियर विधायक जो गुजरात के सह प्रभारी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके खिलाफ कल एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। और कांग्रेस कह रही कि घर का विषय है। शरद जी, बिल्कुल घर का विषय होता है, दो वो लोगों के बीच का विषय, और यदि वो कानून की परिधि में आ जाए तो फिर घर का विषय नहीं रहता। प्रकरण जब दुष्कर्म के जैसा गंभीर विषय हो, जिसमें धारा 377, 376 जैसी गंभीर धाराएं शामिल तो उत्तर तो बनता है। तो कल प्रियंका गांधी जी कल परसों जब भी आते हैं उनको उत्तर देना चाहिए। दूसरा, प्रियंका जी राहुल जी दोनों को उत्तर देना चाहिए कि क्या कांग्रेस के नेता देश के प्रधानमंत्री का इस स्तर पर अपमान करेंगे कि प्रधानमंत्री को कहते हैं कि उनकी औकात दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया है कि मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं बहुत साधारण परिवार का सेवक व्यक्ति हूं। लेकिन उस भाव की चिपकर की बात है शरद जी। सवाल इस विषय का नहीं कि राजनीति में कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हारा है। पर यदि 2.5 महीने की यात्रा के बाद राहुल गांधी की पार्टी के एक सीनियर नेता, जो बहुत सीनियर नेता है, वो यदि ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे, इन शब्दों का प्रयोग करें, तो शरद जी यही उपलब्धि है क्या राहुल गांधी की? कि 2-2.5 महीने के बाद का चिंतन ये कि कांग्रेस पार्टी का सीनियर नेता पूछता है कि प्रधानमंत्री को उनकी औकात दिखा देंगे, इस पर बातचीत होती है। राहुल गांधी जी ये भूल जाते हैं जब सावरकर की बात करते हैं, वीर सावरकर की बात करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिनको एक जीवन में 2-2 काला पानी के कारावास, 10 वर्ष तक कठिनतम काला पानी की सजा, और एक और नेहरू जी के नाभा जेल से 11 दिन बाद मोतीलाल नेहरू जी हस्तक्षेप करते हैं, वायसराय को चिट्ठी लिखते हैं, क्षमा याचना करके वापिस आ जाते हैं। तो इन आरोपों पर सर जी खुलकर उत्तर देना चाहिए। जो वीडी शर्मा जी ने कहा कि मैं भी सावरकर हूं, पूछूंगा राहुल गांधी जी से कि आपको किसने इस बात की पात्रता और अधिकार दिया कि आप वीर सावरकर का अपमान करें, एक ऐसे पत्र को गलत तरीके से प्रस्तुत करें? उत्तर दीजिए। हम पूछेंगे प्रियंका गांधी जी से कि दीदी लड़की हो, आप लड़ सकती हो, तो मध्य प्रदेश की उस बहन के लिए कब लड़ोगी जिसके खिलाफ उमंग सिंगार आपके विधायक का अत्याचार है? राहुल गांधी जी आपको उत्तर देना पड़ेगा कि आपकी पार्टी का एक नेता प्रधानमंत्री जी को उनकी औकात बताना चाह रहा है। ये संस्कार और संस्कृति कांग्रेस पार्टी की है। यहाँ आप 2.5 महीने बाद यात्रा लेकर पहुंचे, ऐसे ही भारत को जोड़ेंगे कि आपकी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री की औकात पूछेगा, आपकी पार्टी का एक जो विधायक है वो बलात्कार के आरोप में एक बहन बेटी को परेशान करेगा, और आप सावरकर की शहादत पर सवाल उठाएंगे, बलिदान पर सवाल उठाएंगे। इनके उत्तर तो शरद जी बनते देना चाहिए। प्रताप भानु शर्मा जी, कई सवाल भी खड़े करने की कोशिश बीजेपी ने की है, पंकज जी ने की है। बहरहाल उनका वो आप पर है कि आप उनका क्या जवाब देना चाहते हैं, और देना चाहते हैं तो किस तरह से देख रहे हैं आप यात्रा को? जाहिर है उम्मीद और उत्साह से भरे होंगे। कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, लेकिन कई बार जब ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम आते हैं तो मैं दोनों दलों के लिए ही ये बात है, आप ही के सीनियर लीडर्स ये कहते हैं कि कुछ भी अतिरिक्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए ऐसे मौके पर। वो चुनौती भी बन जाता है कई बार। ये कांग्रेस के लिए भी उतना ही बड़ा सच हो सकता है जितना बीजेपी का सच हो सकता है। क्या कहेंगे आप? आपने ठीक कहा कि अति उत्साह में कोई अतिरिक्त कार्य करने की या अति उत्साहित होकर प्रोजेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही पदयात्रा के दौरान ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है राहुल गांधी जी द्वारा या कांग्रेस के हम सब आयोजनकर्ताओं के द्वारा भी। और एक भारत जोड़ो अभियान, सद्भावना अभियान, लोग हर धर्म हर जात बिरादरी के लोग जुड़े, एकजुट हो, राष्ट्रीय एकता को महत्व मिले, और पूरे दक्षिण भारत से शुरू करके वो यात्रा कश्मीर तक जाएगी। तो विविधता में एकता इस तरह से स्थापित रहे और भारतवर्ष मजबूत हो, यही इस यात्रा का लक्ष्य है। और पिछले 75 दिनों में ये बात साबित हो गई है कि हर प्रांत में, हर जिले में, हर गांव में, हर देहात में, हर सड़क पर, हर मार्ग में जो लोग राहुल गांधी से जुड़े हैं, उन्होंने इतना प्रेम दर्शाया है और इस यात्रा की इतनी सराहना करी है कि विपक्ष के और भारतीय जनता पार्टी के गले तो उतरने वाली बात है ही नहीं। और जो पंकज जी ने अभी प्रश्न खड़े किए हैं वो टोटली भारत जोड़ो पद यात्रा के लिए इररिलेवेंट है, इसलिए उनका उत्तर देना अनावश्यक है। यदि कोई ने कोई विधान का उल्लंघन किया है, कोई क्राइम किया है, तो सरकार आपकी है, आप कार्रवाई करें, कौन ने रोका है? उसे अनावश्यक इशू बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो हमारी पदयात्रा का कोई इशू भी नहीं है, राहुल गांधी का भी कोई इशू नहीं है।
वो तो राहुल जी जो एक काम कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, जो काम कर रहे हैं, जो एक लोगों के बीच में सद्भावना हो, सर्वधर्म समभाव की बात आगे बढ़े, अनेकता में एकता जो हमारे राष्ट्र की शक्ति है उसको हम पहचाने। इसमें आम एक जनता प्रश्न है, जनार्दन आप तक पहुंच बड़े रहे हैं। विद्वान राजनेता हैं प्रताप भानु जी। जी। इंदिरा गांधी जी डाक टिकट निकालती हैं सावरकर जी पर जब वो प्रधानमंत्री होती हैं, 11,000 रुपये उस कोष के लिए देती हैं जो सावरकर जी के लिए गठित किया गया था। और दूसरी बात ये, उससे भी चलिए इसमें भी ना जाएं, लेकिन जब सावरकर जी की बात कांग्रेस करती है, राहुल गांधी करते हैं, तो नाभा का प्रकरण बीजेपी भी लेकर आती है, फिर कहीं गांधी जी भी बीच में आ जाते हैं, फिर तमाम तरह की, आखिर एक दूसरे के पुरखों को लेकर, एक दूसरे के पूर्वजों को लेकर, मैं कहता हूं उनकी जो भूमिका रही है, अपनी भूमिका उसको निर्विवाद रहने दें हम। ये हर अगली पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों को ना उखाड़ने की कोशिश करें जिनसे कोई लाभ नहीं है, बल्कि हमारे पुरखों पर छींटे आते हैं, वो चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। कम से कम इस अनहेल्दी बहस को तो रोका जाना चाहिए। शरद जी, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं, और जिन पे कोई मुद्दा नहीं होता वो उस तरह की बातें करने लगते हैं। हम भी कह सकते हैं, ये कहते हैं कि मैं सावरकर, तो मैं भी कह सकता हूं, मैं भी नेहरू, मैं भी जवाहरलाल नेहरू, मैं भी इंदिरा गांधी, पर ये सब बातें एक अच्छे सेंस में कही जाए तो अच्छी लगती है। राहुल जी अगर अपने को दूर रखते इससे प्रताप भानु जी, तो क्या अच्छा नहीं होता? 2022 के मुद्दों पर बात करते, जैसा वो कह रहे हैं, या जिन परिस्थितियों का वो हवाला दे रहे हैं कि भारत जोड़ने की आवश्यकता उनको क्यों प्रतीत होती है, उसमें सावरकर जी का रेफरेंस कितना समीचीन है, प्रासंगिक है? मैं समझता हूं ये कठिन सवाल है आपके लिए। नहीं, पर मैं जवाब जरूर दूंगा जी। कि राहुल जी ने कोई भी बात अपने मन से नहीं कही है। उस पत्र का उल्लेख किया है जो पत्र सावरकर ने स्वयं लिखा है, और जो उनकी भाषा है उसी भाषा को उसको उद्धृत करके बताया है। एक शब्द भी राहुल जी ने अपने मन से नहीं जोड़ा है। और दूसरी बात, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए एक बीजेपी के छोटे बड़े और जो उस समय पैदा नहीं हुए थे नेता, वो लोग भी पंडित नेहरू जी के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं। जिस व्यक्ति ने जिंदगी लगा दी, पूरी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दी, जिसने आधुनिक भारत का निर्माण कर दिया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर एक 565 रियासतों को मिलाकर एक मजबूत हिंदुस्तान बना दिया गांधी जी के नेतृत्व में। एक कलेक्टिव लीडरशिप थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बहुत बड़े योग्य किरदार थे। चलिए मैं जवाब लेता हूं, लेकिन तो फिर भी खत्म करना चाहिए। प्रताप भानु बार बार उन्हीं बातों को कहने लगते हैं, अब सच्चाई तो इन्हें सुनना पड़ेगी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी भी कोई वेतनमान या कोई भी अपन कह सकते हैं पेंशन अंग्रेज सरकार से मंजूर नहीं कराई। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रहना पसंद किया सुन लेते हैं पंकज जी को। पेंशन किस बात की मिलती थी? जी पंकज जी, मिलती थी पंकज जी, या उनकी नौकरी करने की मिलती थी? जी बोलिए पंकज जी। प्रशंसा करने की, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्रताप भानु जी, करने की मिलती थी जी। इन मुद्दों को खत्म कर देना चाहिए। सुन लीजिए। जी पंकज जी। देखिए सर जी, मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि इस विषय का प्रारंभ किसने किया? राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में जाते हैं और जैसा प्रताप भानु जी ने कहा कि जो लिखा था उसको उन्होंने पढ़ा, तो जो नाभा के बारे में स्थित था वो लिखा। हमने सीधे सवाल खड़ा किया कि यदि राहुल गांधी जी के शब्दों में यदि सावरकर जी वीर नहीं है, तो इंदिरा गांधी जी का तो दोष था ना शरद जी, जिन्होंने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया, कोष के लिए पैसा दिया। महात्मा गांधी जी ने सावरकर को वीर माना, तो क्या राहुल गांधी जी जो सावरकर के बाद पैदा हुए, जैसा प्रताप भानु जी के जो बाद में पैदा हुए, तो राहुल जी वीर सावरकर के बाद पैदा हुए, उनको इतना ज्ञान हो गया कि वो इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी जो लिख रही जो कर रही उसको झुटला रहे हैं? किसको हम सच माने? महात्मा गांधी जी को सच माने, इंदिरा गांधी जी को सच माने, किसको सच माने? और ये सत्य नहीं कि नेहरू जी 11 दिन बाद नाभा जेल से चले आए बाहर। कितनी दिन तक नेहरू जी जेल में रहे? कौन से काला पानी में नेहरू जी रहे? भाई सवाल नेहरू जी के योगदान का कम या ज्यादा का विषय नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि यदि 2.5 महीने की यात्रा के बाद राहुल गांधी जैसा राजनेता आदि अपरिपक्वता दिखाए, और उनका विरोध किसने किया? महाराष्ट्र में उनके सहयोगी राजनीतिक दलों ने किया। आज यदि मधुसूदन मिस्त्री प्रधानमंत्री जी को औकात दिखाने की बात करते हैं, तो उत्तर तो राहुल गांधी से मांगेंगे ना शरद जी, पूछेंगे उनसे कि क्या आप भी प्रधानमंत्री जी को औकात दिखाना चाहते हैं? ये शब्दों का प्रयोग इस यात्रा में है ही नहीं।
अरे सर क्यों नहीं है अनावश्यक सर, क्यों नहीं है प्रभाई साहब? चलिए मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, यात्रा मुद्दे पर आ रहा हूँ। आप दोनों इससे सहमत होंगे, आप दोनों विद्वान राजनेता सहमत होंगे कि बचपन से और हर पीढ़ी में हम उस समय बहुत गुस्से में आ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं जब हमारे माता पिता या हमारे पुरखों तक बात पहुंचती है। आपको भी याद होगा, चाहे प्रताप भानु जी की पीढ़ी हो जो वरिष्ठ पीढ़ी है हमारी तुलना में, या हमारी पीढ़ी हो, पंकज जी की पीढ़ी और हमसे छोटी पीढ़ी हो, अगर माता पिता की बात होती थी तो हम बहुत नाराज़ होकर कहते थे हमें कोस लो लेकिन माता पिता तक मत जाओ। कम से कम आज की राजनीति में ये अंडरस्टैंडिंग तो हमारी होनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री जी दिवंगत राजनेता जो अब हमारे बीच में नहीं है सार्वजनिक जीवन में, जिनका जो आप दोनों जिस भी दृष्टि से देखें, सावरकर जी के योगदान को जैसे कांग्रेस देखे या नेहरू जी के योगदान को जैसे बीजेपी देखे, लेकिन ये अच्छी परंपरा नहीं है कि हम एक दूसरे के पुरखों को लेकर नहीं करी सर, नहीं आप बुराई ठीक नहीं कह करी रहे हैं, सर, लेकिन मुझे लगता है कि क्या रहे सर जी मुझे लगता है कि ये गलत थी क्या, हाँ, जो सावरकर को वीर मानती थी, बिल्कुल कि राहुल गांधी सच है। इस पर टीका टिप्पणी बंद होनी चाहिए, इससे तो हम भी सहमत होते हैं कि राहुल जी ने किया, ये बंद होना चाहिए। चलिए अब मैं आता हूँ फिर यात्रा की तरफ। कांग्रेस के नेता दिखा रहे थे, नेताओं ने किया, आप जरा देखिए तो इंदिरा गांधी जी जैसे कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी महाराष्ट्र में क्या जारी किया सावरकर के मामले में। तो राहुल चलिए अब कम वक्त है, फटाफट कुछ और मुद्दों पे आ जाते हैं जो आज की यात्रा है उस पर आ जाते हैं। सच्चाई सामने लाना पड़ी देश के। मनोज जी मुझे ये समझाइए, मुझे ये समझाइए कि ये यात्रा रियरव्यू में देखकर काम शुरू किया है, ये यात्रा जो है, ये यात्रा किस तरह से, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए जो कि चुनाव की तैयारी में लगी है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि कमलनाथ जी केंद्र सरकार के विरुद्ध जो कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कार्यक्रम और आंदोलन भी हुए, उन्होंने उससे भी, मैं दूरी शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए, क्योंकि वो इतने सीनियर लीडर हैं कि जाहिर तौर पर वो कन्विंस करने के बाद ही कि मैं मध्य प्रदेश पर फोकस कर रहा हूँ इसलिए मैं इसमें भागीदारी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन राहुल गांधी जी की ये यात्रा में पूरे समय कमलनाथ जी भी रहेंगे, तमाम बड़े नेता भी रहेंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को इससे मजबूती मिलेगी? ये तो मैं नहीं कह सकता, और ना मुझे लगता है कि ये संभव है कि इससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये सब चीज़ें 2023 बताएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की एकजुटता की यात्रा में भी ये बदल सकती है, और ये मौका भी है कि तमाम कांग्रेस के मध्य प्रदेश के बड़े छोटे मझोले नेता और कार्यकर्ताओं के लिए ये एक उत्साह के संचार की भी यात्रा हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी नेता जब आता है और खासकर जिस नेता को वो अपना युवा नेता मानकर चले, उनके साथ प्रियंका गांधी जी भी जुड़ जाए तो ऊर्जा का संचार तो होगा। लेकिन शरद जी, बड़ा चुनौती, बड़ा चैलेंज ये है कि क्या ऊर्जा का संचार जब तक होगा तब तक 2023 के चुनाव होना। अभी यात्रा आएगी, 10 दिन मध्य प्रदेश में रहने वाली, 5 तारीख को अंतिम दिन होगा जब यहाँ से राजस्थान की तरफ प्रवेश करेंगे राहुल गांधी जी, और 10 दिन के बाद उस यात्रा में जो ऊर्जा का संचार होगा उसको बनाकर रखना, ये बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने होगा। और यदि उस यात्रा में जो कमी दिखाई देती है, हमेशा कांग्रेस को लेकर ये बातें होती रही कि तात्कालिक तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे, और बीजेपी इसी में माहिर है कि यदि प्रधानमंत्री कोई बात कहकर चले गए, कूनों की बात वो कर गए तो कूनों पर नजर है सरकार की। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस को भी उसी राह पर चलना पड़ेगा। यदि राहुल गांधी जो ऊर्जा का संचार कर जा रहे हैं, आप देखिए बहुत ही अलग यात्रा जिसकी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत है। आप महंगाई की बात करते थे, अब कहाँ गई महंगाई की कोई बात नहीं हो रही। आप बात करते थे और आपको ये पता कि यदि हमने महंगाई के मुद्दे की बात छेड़ी तो फिर किसान कर्ज माफी आ जाएगी, किसान कर्ज माफी आ जाएगी तो फिर बीजेपी पूछना आपसे शुरू कर देगी कर्ज माफ कहाँ हुआ। तो वो भी मुद्दों से बचना चाह रहे हैं, मुद्दों से बचते हुए अपने कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार कर दें। पर बड़ा चैलेंज यही है कांग्रेस के सामने कि क्या उस ऊर्जा को वो बरकरार रख पाएंगे, और रख पाए तो निश्चित रूप से ये जो ऊर्जा दिखाई देने वाली है ये 23 में और बड़ा चैलेंज बनेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए बीजेपी भी समझ रही कहीं कोई बयान देना नहीं है, और ऐसे बयान जो मुंशी जी ने दे दिया कि आपकी औकात बता दूंगा, इन बयानों से बचना पड़ेगा। गलती से भी एक बयान ऐसा कहीं से और आ गया मध्य प्रदेश की यात्रा में तो फिर आप समझ सकते कि बीजेपी क्या करेगी। और ये भी महत्वपूर्ण है, जैसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई कि दोनों ही पार्टियों को कुछ अतिरिक्त करने से भी बचना ही चाहिए। ये पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि एक विधायक महोदय जिनकी अभी सदस्यता प्रश्नों के घेरे में है, जिन्होंने
दल बदल करने की मंशा जताई और कर भी लिया। उनके बारे में कहा गया कि वो इस दौरान कोई घोषणा कर सकते हैं फिर कांग्रेस को लेकर, या बीजेपी के लिए कांग्रेस में कोई दरवाज़ा खुले। ये वो अतिरिक्त एफर्ट हैं जो कई बार आपके लिए चुनौती भी बनते हैं, ऐसा राजनीतिक समीक्षक मानते हैं। यात्रा आई है, एक राजनीतिक घटनाक्रम है, जैसे आडवाणी जी की यात्रा थी, खैर वो एक अलग यात्रा थी, एक ऐसे विषय को लेकर थी जो उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी सनातन परंपरा के अनुयायी जनसंख्या और आबादी की मनोभावना और उनकी भावना से जुड़ी यात्रा थी। राहुल गांधी जी की ये यात्रा विशुद्ध रूप से अब जिस महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश में आ रही, तो यहाँ इसकी असली अग्नि परीक्षा है, क्योंकि यहीं से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की इन्हीं राज्यों से हिंदी भाषी 200 से ज़्यादा सीटें लेती है और यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही विचलित रहता है। तो मध्य प्रदेश से आप गिनती शुरू करिए कि राहुल गांधी जी की इस यात्रा को कैसा रिस्पांस हिंदी भाषी पट्टी में मिल रहा है। इसके बाद राजस्थान है और भी हिंदी भाषी पट्टी के राज्य हैं, और उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस यात्रा की असली जो टेस्टिमोनियल और परीक्षा है वो अब शुरू हो रही है। देखते हैं। शुभकामनाएं मैं फिर कहूँगा कांग्रेस के लिए भी हैं और बीजेपी के लिए भी हैं, लेकिन कोशिश यही हो कि किसी अप्रिय मोड़ पर ना आए ये बातचीत, और कम से कम पुरनियों को लेकर तो किसी भी अप्रिय बहस को जन्म ना दे। बहुत शुक्रिया प्रताप भानु जी, शुक्रिया पंकज जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, चुनौती किसकी। नमस्कार।